कुछ रिश्ते परिभाषा नहीं चाहते, वो खिड़की से शुरू होते हैं और पूरी जिंदगी में फैल जाते हैं। ये कहानी है एक खिड़की की और उस खिड़की के उस पार रहने वाले एक लड़के की। मैं श्रेया हूँ, पेशे से ग्राफिक डिजाइनर। पर पिछले 6 महीने से मेरी असल दुनिया सिर्फ एक चीज में सिमट गई थी, मेरी खिड़की। मेरे घर की खिड़की से दिखता था सामने वाली बिल्डिंग का एक कमरा और उस कमरे में एक लड़का। हर सुबह चाय के साथ वो भी अपनी बालकनी में आता और किताब पढ़ता। बिना एक शब्द के जैसे कुछ जुड़ गया था। धीरे धीरे मैंने उसे स्केच करना शुरू किया। हर दिन उसके एक्सप्रेशन बदलते और मैं उन्हें कागज पर उतारती। वो हंसता, मैं मुस्कुरा देती। वो उदास होता, मैं उसे रंगों से भरने की कोशिश करती। शब्द नहीं थे लेकिन कनेक्शन बहुत गहरा था। एक दिन बहुत तेज बारिश हुई। मैं अपनी खिड़की से टिकी रही, लेकिन वो नहीं आया। पहली बार उसकी गैर मौजूदगी ने मुझे बेचैन कर दिया। मैंने पहली बार महसूस किया कि जो रिश्ता कभी बना ही नहीं, वो भी टूट सकता है। अगले दिन वो लौटा। हाथ में प्लास्टर था। उसने ऊपर देखा, सीधा मेरी खिड़की की तरफ, और पहली बार हल्की सी मुस्कान दी। मैंने मुस्कुराकर सिर हिला दिया। इतने महीनों में पहली बार हम दोनों ने एक ही पल को साझा किया था। मैंने उस दिन पहली बार शब्दों का सहारा लिया। एक स्केच बनाया, उसका चेहरा और नीचे लिखा, अगर तुम्हें भी मेरी खिड़की की आदत है तो एक दिन चाय साथ में पियेंगे। वो स्केच मैंने एक डिलीवरी बॉय के हाथ भेज दिया, लेकिन कई दिन बीत गए, कोई जवाब नहीं आया। मैंने फिर इंतजार बंद कर दिया। शायद कुछ चीजें सिर्फ खिड़की तक ही होती हैं। एक शाम दरवाजे की घंटी बजी। मैंने खोला। सामने वो ही खिड़की वाला लड़का था, हाथ में 2 कप चाय। उसने कहा, शब्दों से शुरुआत नहीं की थी, पर अब बात करने का मन है। और हम दोनों मुस्कुराने लगे। कुछ रिश्ते किताबों जैसे होते हैं। शुरू भले ही तस्वीरों से हों, पर असली कहानी तब बनती है जब पहला पन्ना पलटा जाता है। मेरे खिड़की वाले लड़के की कहानी अब मेरी जिंदगी की किताब में लिखी जा रही है।